और अभी आपको मेरे रूम का टूर दे देता हूँ। ओके, तो चलो। ये जो देख रहे हो ना, इतना सारा कचरा, ये देख लो, ये देख लो, इतना सारा कचरा। गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो फाइनली नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ और अभी सुबह का नाश्ता कर लेता हूँ। ओके, तो चलो। सो फाइनली दोस्तों, अभी मैं बाहर जाकर आपको आज का बाहर का माहौल बता देता हूँ। ओके। सो फाइनली गाइस, कुछ इस प्रकार है आज का माहौल मेरे गांव का। हाँ, सो फाइनली गाइस, पक्षियों को मैंने रोटी मसल कर डाल दी है। ओके, अब मैं मेरा पेट भर लेता हूँ। ओके, तो चलो। ये रहा दही, इसमें भी दही और इसमें भी दही। ये कल वाला दही है और ये आज वाला। सो ये हमारी रोटी चूरी हुई। ओके, इसमें अब दही डाल दूंगा। ओके, आधा ये डाल दूंगा और आधा ये दही, जो कि होगा वही मिक्स हो जाएगा एकदम मिक्स प्रॉपरली। ये रख दिया हमने वापिस दही और ये हमने फ्रीज। सो फाइनली गाइस, सुबह का जो नाश्ता है वो कर लिया है और अभी आपको मेरे रूम का टूर दे देता हूँ। ओके, तो चलो। सबसे पहले शुरू करता हूँ बाहर के इंटरफेस से। ओके, ये जो सामने दिख रहा है ये हमारा घर है। मैं पूरा घर का टूर नहीं दे रहा हूँ, वो बाद में दूंगा, पहले मेरे रूम का टूर दे देता हूँ। ये जो मेन दरवाजा है ना, ये जो खिड़की आपको दिख रही है, इधर वाला जो आपको दिख रहा है ना एक रूम, ये मेरा रूम है। आप देख लीजिए, ऐसा बाहर से ऐसा कुछ दिखता है, ये देख लो। और ये रहा मेरे रूम का दरवाजा, जो एकदम प्रॉपरली शुद्ध एकदम लकड़ी का है। हाँ, और इसकी डिज़ाइन भी आप देख लो कितनी प्यारी है ना, ये देख लो, है ना औसम। जो दरवाजे की जो डिज़ाइन है ना। जब मैं रूम के अंदर प्रवेश करता हूँ तो भैया सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है, ये देख लो। फिर ये जो दरवाजा है, इस दरवाजा के जस्ट पास में ये मेरी टेबल और कुर्सी रखी हुई है, जहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ। अभी फिलहाल लाइट कटी हुई है, लगभग आधा घंटा हो चुका है। हाँ, ये आप देख सकते हो, ये देखो लाइट कटी हुई है। ये कल भी कटी थी और आज भी सेम टाइम है। मेरे रूम की दो विंडो है। फर्स्ट विंडो ये है, ओके, और सेकेंड विंडो ये है, ओके, जो लोहे की बनी है। इस विंडो में तो मेरी सारी की सारी किताबें, नोट्स और ये जो पीडीएफ है ये रखी हुई है, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये मेरे कुछ पेन रखे हुए हैं, ओके। और ये रहा मेरा सैमसंग का ईयरफोन, जो है तो ठीक। और ये मेरा सैमसंग का दूसरा ईयरफोन है, ये देख सकते हो आप। ये अगर मैं मेरी टेबल की बात करूं तो ये इसके ऊपर ये मैंने खल्ली बिछाई है। खल्ली हमारे गांव में इसको खल्ली कहते हैं, ओके, जो छोटे बच्चों की होती है। जो मैंने मेरे टेबल के ऊपर ये खल्ली क्यों बिछाई, ये क्यों इसके ऊपर मैंने रखी, इसलिए रखी क्योंकि इस टेबल की हालत जो है ना वो बहुत ही खराब है। मैं आपको बता देता हूँ, आप ये देख सकते हो। ये देखो, जब मैं यहाँ यहाँ हाथ रखता हूँ ना, यहाँ पे, तो ये आप खुद देख सकते हो, ये सारा का सारा जो जंग है ना मेरे हाथों पे लग गया। जब मैं ऐसे रख के पढ़ाई करता हूँ ना तो मेरा सारा का सारा हाथ है ना जंग से हो जाता है, ये देख सकते हो। और इधर भी आप देख लीजिए, ये भी यहाँ भी जंग लगी हुई है और यहाँ भी जंग लगी हुई है। इसलिए मैंने ये जो खली है ना इसके ऊपर मैंने टेबल के ऊपर बिछा दी। इसलिए इसके ऊपर मेरा एक नोट्स रखा हुआ है, सबसे ज़्यादा मैं इसको ही पढ़ता हूँ और बाकी को भी मेरा टाइम दे रखा है। बारी बारी से मैं सबको पढ़ता हूँ, पूरा दिन सबको बारी बारी से टाइम देता हूँ। ये जो खराब हुई हुई घड़ी है, जो स्टार्टर की है, मोटर स्टार्टर की, जो खराब हो चुकी है, मैंने यहाँ पे क्यों रखी, ये इसलिए रखी क्योंकि जब मुझे पढ़ते समय जब मैं क्लिप शूट करता हूँ ना, तो मैं मेरे मोबाइल को इस तरह में रख लेता हूँ और यहाँ मेरी जो पढ़ने वाली जो क्लिप है ना वो यहाँ शूट हो जाती है ना। और ये मेरा चार्जर है जो सी पिन का है, ये देख सकते हो। ये नए फ़ोन का चार्जर है। ये फ़ोन मैंने लगभग 2 से 3 महीने हो चुके हैं इस फ़ोन को, जो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, इसको लगभग 3 महीने हो चुके हैं। हाँ, खरीदने का समय बता रहा हूँ मैं। हाँ, और ये मेरा पुराना वाला मोबाइल है। ये देख, इसकी टाइम देख सकते हो, 11:20 हो चुकी है। इसकी क्या प्रॉब्लम होगी, इसकी जो ये स्क्रीन है ना ये चली गई वापस। मैंने स्क्रीन जो 1500 रुपये लेने, मैंने नई स्क्रीन डलवा दी। ये जितने भी सारे के सारे जो नोट्स हैं ना वो सारे के सारे मैंने उत्कर्ष ऐप से बनवाए हैं। सच में उत्कर्ष ऐप पर जितने भी फैसिलिटी है वो सारी की सारी बेस्ट है। लव यू ऑल द उत्कर्ष टीचर, ओके। और ये रहा दूसरा चार्जर, और ये सिफिन नहीं है, ये जो सैमसंग का जो कीबोर्ड आता है ना उसका चार्जर है। ये मेरे पिताजी का चार्जर है। और ये रही मेरी कुर्सी जिस पे मैं हमेशा बैठता हूँ, रोजाना बैठता हूँ। ये देख लीजिए, इसके ऊपर मैंने कंबल बिछा दिया। क्यों? क्योंकि मैं लगभग 24 घंटे में से मैं लगभग 8 से 9 घंटे इसके ऊपर बैठता हूँ। तो ये जो चेयर है ना ये बहुत चुभती है, इसलिए ये जो है ना ये एकदम मुझे नरम लगती है, जो है ना इतनी चुभती नहीं है। हाँ, एकदम कंफर्टेबल लगती है। और ये मेरी खाट है, मैं इस रूम के अंदर ही सोता हूँ रात को। मैं पहले छत के ऊपर सोता था, अभी मैं इसके बारिश के दिनों के बाद में मैं इस रूम के अंदर ही सोता हूँ। ये दरवाज़ा खोल देता हूँ और ये जो विंडो है ये भी खोल देता हूँ ताकि मुझे गर्मी ना लगे। मैं फ़ैन चालू करता ही नहीं क्योंकि फ़ैन से मेरे को जुकाम हो जाता है, मेरी ये प्रॉब्लम है। हाँ, नेचुरल हवा इज़ बेस्ट। हाँ, मेरे रूम के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 खाट है, ओके।
कुछ कुर्सियाँ ये यहाँ पे रखी हैं, जो 3 कुर्सियाँ हैं और इसके ऊपर मेरा बैग और कुछ बिस्तर रखे हैं। ओके, यहाँ पे जो कपड़े देख रहे हो ना, ये मेरे भाई के और ये मेरे कपड़े हैं जो पुराने हो चुके हैं, जो यहाँ पे लटका दिए। और भैया ये जो ऊपर ढका हुआ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सारे के सारे बिस्तर है। हाँ, और वहाँ पे सारी की सारी दरिया है, दरिया। और उस कट्टे के अंदर क्या है, उस कट्टे के अंदर रुई भरी हुई है। हाँ, जब वो कोई रजाई बनाने वाला आएगा ना, तो ये हम रुई दे देंगे और वो नई रजाई बना के हमें दे देगा। हाँ, फिर मैं बात करूँ इसमें ये जो कपड़े रखे हैं और इस थैली में भी कपड़े रखे हैं, ये सारे के सारे कपड़े ये मेरे हैं जो पुराने हो चुके हैं। इस ऊपर वाली अलमारी की अगर मैं बात करूँ, ऊपर वाली अलमारी का जो खंड है, ये हम खंड भी कहते हैं और ये आप स्पेस कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ये कुछ सामान रखा हुआ है। ओके, ये मेरी बच्ची की 2 दवाइयाँ हैं और ये मेरी ऐनक है। और ये जो पगड़ी आप देख रहे हो ना, ये मेरे पिताजी की पगड़ी है। और ये जो पगड़ी आप देख रहे हो ना, ये हमारे राजस्थान की शान नहीं है, पूरे भारत की शान है। हाँ, पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, ये तीसरा स्पेस। तीसरे स्पेस में अगर मैं बात करूँ तो भैया ये कुछ बूट रखे हैं, इसमें भाई के और मेरे बूट रखे हैं। अब मैं बात करता हूँ चौथे स्पेस की कि इसके अंदर क्या क्या है, और तीसरे स्पेस के बारे में भी मुझे अभी तक बताना है। इसमें ये बिखेरी हुई पगड़ी है और एक हेलमेट है जो बहुत पुराना है। और सबसे नीचे वाला स्पेस, ये इसमें 2 पिताजी के बूट रखे हैं और यहाँ पे एक चूने का कट्टा रखा हुआ है। ओके, और यहाँ एक दरी रखी हुई है। अभी मैं बात करूँ, ये जो सामान यहाँ पे रखा है ना, इस सामान की बात करता हूँ। तो यहाँ पे इसमें तो पता नहीं क्या है, रुई हो सकती है। और यहाँ पे कुछ रस्सियाँ रखी हुई है। और ये जो है तबला है, इतना बड़ा देख लो, बगोला कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आपके वहाँ क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखना। और यहाँ पे है ये पुरानी तागड़ी, जिसे तागड़ी कहते हैं, और ये सामान तोड़ने के काम आती है। ओके, तुला, तुला कह सकते हो आप। और यहाँ पे एक और पिताजी के बूट की जोड़ी और ये बहन की बूट की जोड़ी। और ये हमारे बाइक की चाबी है जो यहाँ पे लटकाई रहती है हमेशा। अब मैं एक मेन चीज़ की बात करने वाला हूँ जो हर बॉय की कॉमन चीज़ है, उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता। मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो देख रहे हो ना, इतना सारा कचरा, ये देख लो, ये देख लो, इतना सारा कचरा। अब आप कहोगे कि आप अपने रूम में झाड़ू नहीं लगाते? नहीं, मैं तो नहीं लगाता, मेरी बहन झाड़ू लगाती है सुबह सुबह। मगर मैं क्या करता हूँ, सुबह 5:30 जल्दी उठ जाता हूँ। तो भैया जल्दी उठ जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि भैया उठने के बाद में 2 लोटा पानी पी लिया और फिर इस रूम के अंदर आके बैठ जाता हूँ और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देता हूँ। तो फिर बहन तो लगभग 7:30 या 7 या 7:30 झाड़ू लगाती है। तो भैया उस समय मेरा अंदर से लॉक किया हुआ होता है दरवाज़ा। तो फिर जब मेरा दरवाज़ा लॉक होता है ना, तो बहन इस रूम के आसपास ही नहीं घूमती। उसे पता है कि मैं ना 5:30 से लगभग 7 बजे तक या 7:30 बजे तक ब्लॉग एडिट करता हूँ और ब्लॉग अपलोड करता हूँ। ये समय होता है मेरा। हाँ, अब एक और चीज़ बताने वाला हूँ तो सच में नेक्स्ट लेवल है। हाँ, मैं जिस रूम के भी अंदर जाता हूँ ना, जिस रूम को भी मैं अपना रूम बना लेता हूँ ना, तो मेरी ये कॉमन चीज़ है कि मैं उस रूम के अंदर एक मोर का पंख जरूर लटका देता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा है ना। ये मैं इसलिए लटकाता हूँ क्योंकि मुझे मोर के पंख है ना बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय, अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मोर के पंखों में स्वयं श्री नारायण दिखते हैं सच में। अब मैं बात करता हूँ इन पोस्टरों की। ये 2 पोस्टर है ना बड़े बड़े, ये किन चीज़ के हैं आपको अभी बताता हूँ। ये देख लो, श्री राम कथा का दिव्य आयोजन 27 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक। और इस पोस्टर पे ये सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई है, मगर ये पोस्टर इस साल का 2023 का है, तो ये पोस्टर 2024 का है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये पोस्टर इसके अंदर कहाँ से आ गए। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे गांव में हर साल सर्दी के समय नया साल लगता है ना 2000 को, अब नया 2026 आएगा ना, तो भैया जनवरी या फरवरी के बीच में, इन 2 महीनों के बीच में हम हर साल कथा का आयोजन करते हैं। सभी गाँव वाले मिलकर कथा का आयोजन करते हैं। तो भैया ये जो पोस्टर है ना, उन कथाओं के जो पिताजी यहाँ पे लेके आ गए और ये मेरे रूम में लटका दिए। पोस्टरों के पीछे ये राज है। हाँ, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये मेरे दादाजी की है, और ये जब दादाजी जवान थे तब की, और वो मेरे पिताजी की। अगर मैं मेरे दादाजी की बात करूँ तो रीट एग्ज़ाम 28 फरवरी 2025 को हुआ था ना, तो उस दिन को तो मेरा एग्ज़ाम था और रात को लगभग 12 या 1 बजे के बीच में मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो उसके 2 बजे अगर एक्सपायर हुए तो मुझे सुबह 4 या 5 बजे के बीच में पता चला। सच में अगर घर में एक बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो सच में उस घर का अलग ही दृश्य होता है, अलग ही रुतबा होता है। और हमें पुरानी जो बातें हैं, जो संस्कार की बातें हैं, जो मर्यादा की बातें हैं, वो इन बुजुर्गों से ही हमें सुनने को मिलती है। सच में मेरे दादाजी मेरे लिए सच में महान थे, आदर्श थे सच। और मेरे दादाजी के श्री चरणों में मेरा उनके पोते का कोटि कोटि प्रणाम, वो भी साष्टांग। अगर मैं अभी बात करूँ मेरे रूम की लाइट की, तो भैया ये पहला लट्टू और ये दूसरा लट्टू, ये एलईडी बल्ब है और ये इसका वोल्टेज कितना है, इसको क्या कहते हैं आप कमेंट में जरूर लिखना। ये जो बल्ब दिख रहा है ना, इसका नाम लिखना। फिर ये तीसरी लाइट है जो एलईडी है, ये बड़ी वाली, ये देख लीजिए। मेरे रूम की अगर फैन की बात करूँ तो अभी बताता हूँ। कुछ इस प्रकार मेरा ये रूम का फैन है, ये देख लो कितना गंदा हो रखा है ना, मैंने इसकी सफाई नहीं की, ये देख लो। अब मैं बात करूँ मेरे इस रूम में लाइट वाला जो बॉक्स होता है ना, उसकी। पहला ये बॉक्स है, आप देख सकते हो, ओके, और दूसरा ये बॉक्स है। इन 2 बॉक्स के अलावा मेरे रूम में तीसरा बॉक्स है ही नहीं। हाँ, सो मैंने गाइस लाइट वाले बॉक्स का नाम लिया, वैसे ही लाइट आ गई, ये देख सकते हो ये। और तीसरी लाइट लगाऊं, ये तीसरी लाइट भी चालू कर दी है ना। अब मैं बात करूं
इस बल्ब की। ये बल्ब है ना, बहुत हिट मारता है, बहुत हिट। ये इस कमरे को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेता है, इसलिए मैं इसको गर्मी में लगाता ही नहीं हूँ। वैसे ये जो बल्ब है ना, ये हीट देने वाला, ये सर्दियों के लिए एकदम बेस्ट है। तो फाइनल दोस्तों, जब रूम के अंदर लाइट कट जाती है, कभी कभी लाइट है ना 5 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे कट जाती है, क्योंकि ये गांव है भैया, शहर नहीं है। शहर में तो भैया 10 मिनट अगर कट जाती है ना, तो भैया 10 मिनट के अंदर 100 फोन आ जाते हैं, हाँ, कि लाइट क्यों काटी। गाँव में भोले वाले लोग। लाइट कट जाती है ना, तब मैं ये दरवाज़ा खोल लेता हूँ, जिसके कारण इस रूम के अंदर एकदम रोशनी आ जाती है। ये देख लो। तो फाइनल गाइज, कैसा लगा मेरे रूम का टूर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भाई ऐसे नए नए व्लॉग वीडियो लाता रहेगा। अभी टाइम की बात करूं दोस्तों, तो आप ये देख सकते हो 11:44, ये हो गए 45। ये जो मेरा रूम है ना, ये मेरा पर्सनल रूम है। यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई भी नहीं। यहाँ पे कोई नहीं आता, हाँ, मेरे और मेरे प्रभु के अलावा कोई नहीं। एक शख्स है, वो आ सकता है। वो कौन है? वो है भैया मेरी पत्नी। उनको रोकने वाला कोई नहीं। हाँ, मैं भी नहीं, सच में। वो तो भैया अगर मैं कुंडी भी लगा देता हूँ ना, तो कहेगी कुंडी क्यों लगाई? आपको मालूम नहीं है मैं आऊँगी? हाँ, मालूम नहीं है? वो आ सकती है, सच में। और मेरी बिटिया भी साथ में, वो भी आ सकती है। इसके अलावा कोई नहीं आता है। कौन आएगा? कोई नहीं आता। मुझे कोई नहीं डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मैं पूरे दिन ब्लॉग वीडियो शूट करता हूँ और साथ में स्टडी भी करता हूँ। पहले मेरा ये पर्सनल रूम नहीं था, एक और था जो घर के अंदर है। उसका अगर टूर चाहिए तो वो मैं बाद में दूंगा, जब आप कहेगी, ज़्यादा कहेगी तब। ओके। सो फाइनली अब बहुत हो चुका। अब पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ, क्योंकि सुबह से अभी तक पढ़ाई करी ही नहीं। सो फाइनली गाइस, लाइट आ चुकी है, तो भैया नाश्ता भी हो गया सुबह का। अब मैं दोपहर का खाना जब तक नहीं बन जाता, तब तक पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। ओके। सो फाइनली गाइस, दोपहर का जो खाना है वो रेडी हो चुका है, तो चलो खाना खा लेता हूँ। ओके। सो फाइनली गाइस, दोपहर का जो खाना है वो खा लिया है, तो अब फिर से पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। ओके। सो फाइनली गाइस, अगर अभी मैं टाइम की बात करूँ तो भैया 5:30 हो चुकी है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ। क्यों? इधर उधर घूम लेता हूँ, ताकि ये दिमाग जो है ना, पूरे दिन पढ़ाई कर रहा था, साला पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो थोड़ा रिलैक्स दे देता हूँ, और उसके बाद में फिर से 2-3 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ। उसके बाद में रात हो जाएगी। अभी एक बार बैक कैमरा करके आपको थोड़ा सा शाम का माहौल दिखा देता हूँ। वैसे प्रॉपर जो शाम हुई नहीं है, सूरज अस्त हुआ नहीं है, वो तो बाद में दिखाऊंगा। पहले थोड़ा सा उससे पहले का जो व्यू है वो आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं गर्मी की बात करूँ तो भैया, अभी भैया सर्दी के दिन आने वाले हैं, तो भैया गर्मी है ना थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। हाँ। और बात करूँ मैं बारिश के सीज़न की, वो लगभग चला गया है। अब अगर उसकी मर्जी होगी तो वो बरसा देगा 1-2 बारिश, वरना बारिश का मौसम तो फिलहाल चला ही गया है। हाँ। अब ये जो मौसम है ना, पूरे 12 महीनों के बाद में आएगा। पूरे 12 महीनों के बाद वही वापस हरियाली, हरे भरे खेत, पूरा भारत एकदम हरा हरा हो जाएगा। हाँ। अगर मेरे गाँव की प्रत्येक चीज़ से परिचित कराऊँ तो भैया एक ब्लॉग वीडियो में मैं करा सकता हूँ, पूरी की पूरी चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ, मगर वो मज़ा नहीं आएगा। हर ब्लॉग में कुछ नया होगा, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बस आप मेरे साथ बने रहना अंतिम श्वास तक। हाँ, मैं दिखाने को क्या, मैं अभी दिखा दूँ पूरा का पूरा, मगर आगे ब्लॉग वीडियो में क्या दिखाऊंगा। हाँ। सो फाइनली गाइस, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब फिर से कमरे के अंदर जा रहा हूँ और फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ, क्योंकि भैया अब एग्ज़ाम के 5 दिन रहे हैं। और एग्ज़ाम किसका है? एग्ज़ाम भैया राजस्थान में रहने वाला हूँ, तो भैया राजस्थान का कोई एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम की बात करूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा है। अगर मैंने आपको मेरे एग्ज़ाम के बारे में बता ही दिया, तो भैया आप सोचोगे कि भैया इतनी छोटी सोच, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा। वरना मैं कब का बताता, अगर मैं RAS, जो राजस्थान एग्ज़ाम की सबसे उच्च पद वाली परीक्षा होती है, वो तो बता देता, मगर ये नहीं बता सकता, सॉरी। सो फाइनली गाइज, शाम हो चुकी है। शाम का व्यू बता देता हूँ। ओके। अगर मैं शाम के नज़ारे की अगर मैं बात करूँ,
तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल। हाँ, सो फाइनली गाइस रात का खाना बन चुका है, तो फाइनली खाना खा लेता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइस रात का खाना मैंने खा लिया है, और अभी टाइम की बात करूँ तो 9:16 हो चुके हैं। तो फाइनली आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फाइनली आज का ब्लॉग वीडियो यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग कंप्लीट हो गया, अब मिलते हैं, एक नया ब्लॉग बनाएंगे और उसमें मिलेंगे, है ना? अब सो जाओ, अब बहुत हो चुका। हाँ।